हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाएंगे सबका फेवरेट, खासकर बच्चों का फेवरेट फ्रूट केक। तो स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदु का किचन में। फ्रूट केक सभी को पसंद आता है, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े, और यह बनाने में बहुत ही इजी और आसान तरीके से बनता है और खाने में यह बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 कप के करीब दूध ले रही हूँ और इसे एक बाउल में डाल लेंगे। यह केक हम एगलेस बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमें दही का प्रयोग करना होता है, परंतु दही ना होने के कारण मैं यहाँ पर नींबू का रस ले रही हूँ और इसे दूध में 1 टीस्पून के करीब डालेंगे। नींबू की जगह पर हम यहाँ पर विनेगर भी ले सकते हैं, परंतु विनेगर ना होने के कारण हमने यहाँ पर नींबू का रस लिया है, जिससे कि हमारा दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, दही जैसा हो जाएगा। हम यहाँ पर एक सॉस पैन ले रहे हैं। अब इस सॉस पैन को हम एक बेकिंग पेपर की सहायता से कवर कर लेंगे। यदि बेकिंग पेपर हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पर ऑयल या बटर से अच्छे से सॉस पैन को ग्रीस कर लेंगे, ताकि जब हम केक बनाएं तो हमारा केक नीचे चिपके ना। दूध में नींबू को ऐड करके हमने 10 मिनट के लिए रखा था। 10 मिनट बाद देख सकते हैं कि हमारा दूध थोड़ा गाढ़ा हो गया है, जैसा कि दही जैसा हो गया है। वैसे तो यहाँ पर हम दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु दही हमारी खट्टी नहीं होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप यहाँ पर बटर या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें शक्कर, आधा कप शक्कर इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे तो चीनी को पीस कर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर वनीला फ्लेवर के लिए वनीला एसेंस का प्रयोग कर रहे हैं। हम इसका प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि मैदे का फ्लेवर कम आए। अब हमें हैंड मिक्सर की सहायता से सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तब तक मिक्स करना है जब तक कि हमारी शुगर अच्छे से घुल ना जाए। शुगर मिलने के बाद हम यहाँ पर 1 कप के करीब मैदा का प्रयोग कर रहे हैं। 1 कप मैदा से हमारा 400 ग्राम के करीब केक बनकर तैयार हो जाएगा। अब हमें मैदे को मिक्स करना है। मिक्स करने की कंडीशन ये होती है कि हमें एक ही डायरेक्शन में, चाहे चम्मच हो चाहे हैंड मिक्सर हो, किसी से ही एक डायरेक्शन में ही मिक्स करना है और इसे तब तक अच्छे से मिक्स करना है जब तक यह एक स्मूथ बैटर ना बन जाए। केक में क्रीमी टेक्सचर देने के लिए हम यहाँ पर डेयरी व्हाइटनर ले रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पर मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इस्तेमाल किया है और इसे भी हम एक ही डायरेक्शन में मिक्स करते हुए मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों का इस्तेमाल करेंगे। बेकिंग पाउडर का हम ज़्यादा और बेकिंग सोडा का कम इस्तेमाल करेंगे। अब हम यहाँ पर 3/4 के करीब बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे और 1/4 के करीब यहाँ पर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को मिक्स करने के लिए हम एक ही डायरेक्शन करेंगे। यदि हम एक डायरेक्शन में इसे मिक्स नहीं करते हैं तो जो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर से बबल्स बनते हैं ना, वो सारे फूट जाएंगे और हमारा केक अच्छा नहीं बनेगा, स्पंजी नहीं बनेगा। हमारे केक का बैटर ना तो ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला। यह एक रनी स्टेज में होना चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हमारे केक का बैटर बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें थोड़े फ्रूट्स ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं किशमिश और ब्लैक किशमिश, टूटी फ्रूटी तीनों को लेकर इसमें मिक्स कर लूँगी। और केक को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा येलो फूड कलर का प्रयोग कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर और भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको अच्छे लगते हो। अब हम इस बैटर को सॉस पैन में डाल देंगे। मैं केक को तवे पर बेक करने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर सॉस पैन लिया है। यदि आप किसी ओवन में या किसी और में बेक करते हैं तो आप छोटा बर्तन भी ले सकते हैं। केक को अच्छा दिखाने के लिए मैंने ऊपर से टूटी फ्रूटी और कुछ किशमिश डाल दिए हैं। अब हम इसे गरम तवे पर रख देंगे और बिल्कुल ही लो फ्लेम, यानी कि मीडियम या लो फ्लेम में ही रखेंगे और ऊपर से अच्छे से इसे ढककर 40 से 45 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप जिस बर्तन में केक को बेक कर रहे हैं उसका तला भारी होना चाहिए। यदि उस बर्तन का तला भारी नहीं होगा तो केक जल सकता है। हम केक को 40 मिनट तक बेक करेंगे। 40 मिनट के बाद हम केक को देखते हैं कि हमारा केक बेक हुआ है कि नहीं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा केक अच्छे से बेक हो गया है। अब हम एक स्टिक की सहायता से यहाँ पर देखेंगे कि हमारा केक अंदर से पका है कि नहीं पका। जैसे हम स्टिक को बीच में डालते हैं, यदि उस पर कुछ भी नहीं लगा आ रहा है तो हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। अब हमारा केक बनकर तैयार हो चुका है। हम इसे 10-15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे हमारा केक ठंडा होगा तो हम इसे चाकू की सहायता से बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा केक दिखने में कितना ही अच्छा और बिल्कुल ही सॉफ्ट और स्पंजी सा बना है। अब हम इसे कट करके दिखाते हैं कि हमारा केक अंदर से कितना जालीदार और अच्छा बना है। आप देख सकते हैं कि हमारा केक बिल्कुल ही जालीदार और फ्लफ़ी बना है।
यह फ्रूट केक बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। एक बार आप भी ट्राई करें। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।